नमस्कार छात्रों, मैं विशाल आपके अपने चैनल रोजगार विद विशाल एसएससी पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2026 ट्वेल्थ बेस में आए हुए सारे के सारे फिजिक्स के क्वेश्चन। टोटल 52 क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन मेरा क्या हो गया? ध्वनि तरंग के आयामों को बढ़ाने से उत्पन्न ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या होता है, ध्वनि की प्रबलता बढ़ जाती है। ध्वनि का आयाम बढ़ाने पर उसकी प्रबलता बढ़ती है। आयाम का ध्वनि की चाल या पिच पर प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, निम्नलिखित में किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति में चलती है? तो किस में चलती है? आयरन में चलती है। ठीक है, ध्वनि की जो चाल होती है ना, ठोस द्रव गैस में होती है। निर्वात में ध्वनि नहीं चलती। निर्वात यानी कि वो होती है जहाँ वायु भी नहीं होती है, उसे बोलते हैं निर्वात। कमरे के तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की गति लगभग कितनी होती है? तो 343 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, 20 डिग्री पर वायु में ध्वनि और औसत गति लगभग 343 मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए परावर्तक सतह की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए, तो 17.2 मीटर। ठीक है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि को जाने में कम से कम 0.1 सेकंड लगना चाहिए, इसीलिए न्यूनतम दूरी लगभग 17.2 मीटर होती है। प्रति इकाई क्षेत्रफल में प्रति सेकंड प्राप्त ध्वनि ऊर्जा को क्या कहते हैं? तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? तीव्रता। ध्वनि तीव्रता प्रति सेकंड प्रति इकाई क्षेत्रफल पर प्राप्त ध्वनि ऊर्जा। ऊंची दीवार के पीछे खड़े व्यक्ति की आवाज सुनाई देना ध्वनि के किस गुण के कारण होता है? तो विवर्तन के कारण होता है। ठीक है, ध्वनि तरंगे बाधाओं के किनारों से मुड़ जाती है, इसीलिए इसे विवर्तन कहते हैं। ध्वनि तरंग में वह क्षेत्र जहाँ कण अधिक संघन होते हैं क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? कंप्रेशन, है ना, कंप्रेशन। ठीक है, कंप्रेशन कहलाता है। कंप्रेशन में दाब और घनत्व अधिक होता है, जबकि रिफ्रैक्शन में कम होता है। ठीक है, रिफ्रैक्शन में कम होता है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि को क्या कहते हैं? तो अल्ट्रासाउंड कहते हैं, है ना। 20,000 के से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि अल्ट्रासाउंड कहलाती है। इसका उपयोग चिकित्सा एवं उद्योगों में होता है। वायु का तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाती है। चाल जो होती है बढ़ जाती है। तापमान बढ़ने पर वायु के अणुओं की गति बढ़ जाती है, इसीलिए ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है। सर्दियों में अधिक ऊष्मा अवशोषित करने के लिए किस प्रकार की सतह उपयुक्त होती है? तो गहरे रंग की सतह। किसकी होती है? गहरे रंग की सतह होती है। ठीक है, गहरे रंग की सतह ऊष्मा का अधिक अवशोषण करती है, जबकि चमकीली या सफ़ेद सतह अधिक परावर्तित करती है। ठीक है, सूर्य और प्रकाश के बीच विशाल रिक्त स्थान होने के बावजूद सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस विधि से पहुंचती है? तो किस विधि से पहुंचती है? विकिरण विधि से। ठीक है, विकिरण यानी कि विकिरण एक माध्यम से ऊष्मा बिना किसी माध्यम के भी यात्रा कर सकती है, इसीलिए सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक विकिरण द्वारा पहुंचती है। ठीक है, एसआई पद्धति के अनुसार तापमान का मात्रक क्या है? केल्विन है। क्या है? केल्विन। ठीक है, गर्म चाय में रखी धातु की चम्मच का गर्म होना किस प्रक्रिया का उदाहरण है? तो किसका है? चालन का, है ना, चालन का। ठोस पदार्थों में ऊष्मा का स्थानांतरण चालन द्वारा होता है। चालन द्वारा होता है। निम्नलिखित में किस राशि का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है? किसका है? त्वरण का है। किसका है? त्वरण का। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। निम्नलिखित में कौन सी मूल फाउंडेशन राशि नहीं है? फंडामेंटल राशि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी मूल फंडामेंटल राशि नहीं है? तो क्या? वेग। वेग नहीं है। वेग एक व्युत्पन्न ड्राइविड राशि है, जबकि समय, विद्युत धारा और ज्योति तीव्रता मूल राशि है। ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद का उच्चतम बिंदु पर वेग कितना होगा? 0 डिग्री होगा, यानी कि 0 डिग्री होगा। उच्चतम बिंदु पर गेंद क्षण भर के लिए रुकती है, इसीलिए उसका वेग 0 मीटर प्रति सेकंड होता है।
एसआई उपसर्ग में 10⁻9 किसे दर्शाता है? नैनो को दर्शाता है। 10⁻9 मेरे पास नैनो को दर्शाता है। माइक्रो 10⁻6 को दर्शाता है। मिली 10⁻3 को समझाता है। हैं? सेंटी मेरे पास में 10⁻2 को दर्शाता है। सेंटी, ठीक है। फिर आ गया 1 kWh वाट, 1 किलोवाट बराबर क्या होता है? 3.6 गुना 10⁻6 वाट सेकेंड, ठीक है। ये होता है 3.10⁻6 जूल। किसी चालक में विद्युत धारा दोगुनी कर दी जाए तो ऊष्मा उत्पन्न कितनी हो जाएगी? तो ये आपकी है 4 गुनी। 4 गुनी जूल के नियम के अनुसार H I² RT धारा दोगुनी करने पर उसमें 4 गुनी हो जाती है। kWh किलोवाट किस भौतिक राशि की इकाई है? विद्युत ऊर्जा की है, ठीक है। किलोवाट घंटा विद्युत की व्यावसायिक इकाई है जिसका उपयोग बिजली की खपत मापने में किया जाता है। विद्युत प्रतिरोधक में उत्पन्न ऊष्मा को किस एसआई मात्रक में मापा जाता है? किसमें मापा जाता है? जूल में। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है और ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। विद्युत ऊर्जा की गणना किस सूत्र से की जाती है? ऊर्जा बराबर शक्ति गुना समय से की जाती है। विद्युत ऊर्जा का सूत्र E बराबर P गुना T। यदि शक्ति वाट में और समय सेकंड में हो तो ऊर्जा जूल में प्राप्त होती है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? कूलाम है। क्या है? कूलाम। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? कूलाम। वोल्ट प्रति एम्पियर किस विद्युत राशि का मात्रक है? ओम का। किसका है? ओम का। ओम के नियम के अनुसार R बराबर V/I, इसीलिए VA ओम होता है। जूल के ऊष्मा नियम के अनुसार प्रतिरोधक में ऊष्मा उत्पन्न का सूत्र क्या है? H बराबर I²RT, ठीक है। जूल के ऊष्मा नियम के अनुसार उत्पन्न ऊष्मा धारा के वर्ग प्रतिरोध और समय के समानुपाती होती है। विद्युत चालक पदार्थों का प्रमुख गुण क्या है? निम्न प्रतिरोध। क्या है? निम्न प्रतिरोध। चालक पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं, इसीलिए उनका प्रतिरोध कम होता है। विद्युत आवेश की एसआई मूल मात्रक में विमा किसका संयोजन है? धारा और समय का। किसका? धारा और समय का। Q बराबर IT, इसीलिए आवेश की विमाएं एम्पियर गुना सेकंड होती है। किस स्थिति में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा प्रकाश एवं ऊष्मीय ऊर्जा में बदलती है? तो फ्लैश लाइट टॉर्च चालू करना। फ्लैश लाइट टॉर्च चालू करना, ठीक है। बैटरी की रासायनिक ऊर्जा पहले विद्युत ऊर्जा में तथा फिर बल्ब द्वारा प्रकाश और ऊष्मा में परिवर्तित होती है, ठीक है। 17 प्रोटॉन तथा क्रमशः 18 और 20 न्यूट्रॉन वाले समस्थानिकों की द्रव्यमानों में संख्या क्या होगी? वो होगी कि 35 Cl और 37 Cl। द्रव्यमानों में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या है, ठीक है। 17 + 18 35, 17 + 20 37, ठीक है। 35 और 37। क्रिया और प्रतिक्रिया बल किन निकायों पर लगाते हैं? दो अलग अलग निकायों पर। दो अलग अलग निकायों पर, ठीक है। न्यूटन न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है और दोनों बल अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। एसआई मात्रकों में एक टन का मान कितना होता है? 10 गुना 3, 10⁻³ kg, ठीक है। एक टन 1000 किलोग्राम यह द्रव्यमान की बड़ी इकाई है। मेज पर रखी पुस्तक को धकेलने पर उसकी गति का मुख्य अवरोध कौन सा घर्षण करता है? तो स्लाइडिंग घर्षण, ठीक है। जब एक वस्तु को दूसरी सतह पर फिसलती है तब स्लाइडिंग गति घर्षण कार्य करता है। बल फोर्स का एसआई व्युत्पन्न मात्रक न्यूटन एन है। इसका एसआई मात्रकों में रूप क्या है? केजी मीटर स्क्वायर, ठीक है। न्यूटन का सूत्र F बराबर ma, इसलिए 1n बराबर 1 kg मीटर स्क्वायर। 10 kg द्रव्यमान की वस्तुएं 50 मीटर सेकंड के वेग से चल रही है, उसका संवेग कितना होगा? 500 kg मीटर सेकंड,
ठीक है। संवेग द्रव्यमान गुना वेग। ठीक है। बल का सही विमीय सूत्र क्या है? ml/t²। बल का क्या सूत्र है? ml/t²। द्रव्यमान गुना त्वरण, इसीलिए बल का विमीय सूत्र mlt-2 होता है। ठीक है। 10 केजी द्रव्यमान की वस्तु 5 केजी मास के त्वरण से चल रही है, इस पर बल लगाने पर कितना होगा? 15 N होगा। न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार F बराबर ma, यानी कि F हो गया 10 गुना 5, 50 N। घनत्व का सही मात्रक क्या है? केजी मीटर स्क्वायर 3, मतलब केजी एम की पावर 3। ठीक है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, इसीलिए एसआई मात्रक केजी एम की पावर 3 होता है। दाब पार्शिकल का एसआई मात्रक क्या होता है? एन एम स्क्वायर, पार्सल, है ना, पार्शिकल। ठीक है। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, इसका एसआई मात्रक पास्कल होता है। धूप के चश्मे सड़क या पानी से परावर्तित चकाचौंध किस अनुगुण के कारण कम करते हैं? क्या है? ध्रुवन। ध्रुवन। पेल पेलराइड चश्मे के केवल एक दिशा के प्रकाश से को गुजरने देते हैं, जिससे चकाचौंध कम हो जाती है। ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश का संचरण किस सिद्धांत पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। किसका है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण आगे बढ़ता है, जिससे बहुत कम ऊर्जा हानि होती है। हाइपरमो हाइपरमोटोपिया दूरदृष्टि दोष यानी कि को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का। ठीक है। हाइपरमोटोपिया में निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, उसे उत्तल लेंस द्वारा ठीक किया जाता है, जो प्रकाश किरणों को अभिसारित करता है। प्रकाश की ऊर्जा प्रोटॉन किस प्रकार की ऊर्जा है? विद्युत चुंबकीय ऊर्जा है। क्या है? विद्युत चुंबकीय ऊर्जा है। ठीक है। प्रकाश प्रोटॉन से बना होता है और यह विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक रूप है। ठीक है। प्रकाश का वायु से जल में प्रवेश करने पर मुड़ना किस कारण होता है? प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण। ठीक है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की चाल बदलती है, जिससे उसका मार्ग मुड़ जाता है, वह इसे अपवर्तन भी कहते हैं। प्रकाश की अनुपस्थ प्रकृति को किस के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो पैरेराइड के कारण ध्रुवन केवल अनुपस्थ तरंगों में होता है। इसे प्रदर्शित करने के लिए पैराराइड का उपयोग किया जाता है। मरीचिका किस घटना पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर है। ठीक है। गर्म क्षेत्रों में वायु की परतों के कारण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, जिससे मरीचिका दिखाई देती है। ठीक है। P बराबर -2.5D क्षमता वाले लेंस कौन सा है? अवतल लेंस, निकट दृष्टि दोष। ठीक है। अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष। ऋणात्मक शक्ति वाला लेंस अवतल लेंस होता है, जिसका उपयोग निकट दृष्टि दोष को ठीक करने में किया जाता है। ऊर्जा का सही विमीय सूत्र क्या है? ml²T²। ठीक है। ऊर्जा का कार्य एसआई मात्रक जूल तथा विमीय सूत्र ml/t² होता है। बल गुना वेग किस भौतिक राशि के बराबर होता है? किसके होता है? शक्ति के बराबर होता है। बल गुना वेग अर्थात किसी वस्तु पर बल लगाकर कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। खींचे हुए रबर बैंड को छोड़ने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा किस ऊर्जा में बदल जाती है? तो गतिज ऊर्जा में। किसमें बदल जाती है? गतिज ऊर्जा में। रबर बैंड में संचित स्थितिज ऊर्जा छोड़ने पर गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। कार्य एवं ऊर्जा का सही मात्रक एवं विमीय सूत्र क्या है? तो जूल ml/t²। कार्य और ऊर्जा दोनों का एसआई मात्रक जूल जे से डिफाइन करते हैं है। दोनों का विमीय ml²T² होता है।
ठीक है। गतिमान पिंड की गतिज ऊर्जा को कौन कौन सी राशियाँ प्रभावित करती है? द्रव्यमान और वेग दोनों। गतिज ऊर्जा का सूत्र है के ई बराबर 1/2 mv²। ठीक है। यहाँ द्रव्यमान तथा वेग v है, इसीलिए गतिज ऊर्जा द्रव्यमान के समानुपात तथा वेग के वर्ग के समानुपात होती है। वेग 2 गुना होने पर गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। ठीक है। निम्नलिखित में किस स्थिति में किया गया कार्य ऋणात्मक होता है? बल और विस्थापन 90 और 180 के बीच है। ठीक है। बल और विस्थापन 90 और 180 के बीच है। जब बल और विस्थापन के बीच कोण 90 से अधिक तथा 180 से कम होता है तब कोस का मान ऋणात्मक होता है, इसीलिए कार्य वर्ग ऋणात्मक होता है। इसका उदाहरण घर्षण बल है, जो हमेशा गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। ठीक है। मेरी आगे भी ऐसे ही वीडियो आती रहेगी, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है। धन्यवाद भाइयों।